हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा आर्किटेक्चर ऑफ 8051 कंप्लीट कर लिया था। आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है हमारा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इन 8051। ओके, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग मॉडल। 8051 में हमारा प्रोग्रामिंग मॉडल किस तरीके का होता है उसका एक ब्लॉक डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए, यहाँ पे आपके जैसे आपको मैं थोड़ा स्मॉल करके बताता हूँ। जैसे ये देखिए, आपके पास कुछ रजिस्टर्स होते हैं, इंपोर्ट रजिस्टर्स, जिसमें आपका प्रोग्रामिंग होता है। जैसे यहाँ पे आपका दे रखा है आपको ए यानी एक्यूमुलेटर, पीएसडब्ल्यू प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, R0 से लेके R7 तक आपके पास रजिस्टर है। इसके अलावा आपके पास स्टैक पॉइंटर है। इसके अलावा आपके पास डीपीटीआर है। ओके, और इसके अलावा आपके पास प्रोग्राम काउंटर। ये आपके कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं जो आपके यूज होते हैं आपके प्रोग्रामिंग मॉडल में। ओके, मैक्सिमम आपके जो प्रोग्रामिंग मॉडल होते हैं, जो भी रजिस्टर होते हैं, वो आपके 8 बिट होते हैं। सिवाय प्रोग्राम काउंटर और डीपीटीआर आपके 16 बिट के अवेलेबल होते हैं इन 8051 प्रोसेसर। ओके, नाउ एक्यूमुलेटर के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो हम लोग एक्यूमुलेटर के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका थोड़ा सा जानकारी लेना आपको जरूरी हो जाता है। तो एक्यूमुलेटर क्या है? आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रजिस्टर है 8 बिट का एरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए। ठीक है, इसका कितने बीट का है? 8 बीट का है आपका, और एरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए होता है। तो जो एक्यूमुलेटर होता है वो आपका एड्रेस होता है किसके थ्रू? एसएफआर के थ्रू, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जिसका एड्रेस आपका क्या है? 0E0H। ओके, और एक्यूमुलेटर आपका क्या है? एक बीट एड्रेसेबल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। ये हो गया एक्यूमुलेटर। इसके अलावा आपके पास अवेलेबल होते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का जो एड्रेस है आपका, एसएफआर एड्रेस, वो क्या है आपका? 0D0H। ठीक है, एक्यूमुलेटर का क्या है? 0E0H, और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का क्या है? 0D0H। ये आपको ध्यान रखना है। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी आपका बीट एड्रेसेबल रजिस्टर है। ठीक है, यानी एक एक बीट, एक एड्रेस में आपका एक ही बीट आता है। बीट एड्रेसेबल का मतलब ये होता है। ठीक है, और इसमें क्या है? आपका असेंबलर होता है, वो आपका ऑटोमेटिकली असाइन नहीं होता है पीएसडब्ल्यू का नाम। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपका किसी जैसे आपका किसी बीट एड्रेसेबल जो भी कैरी फ्लैग है, ओके, उसका आपको प्लस करना है। किसके साथ सम करना है आपको? एक बीट नंबर के साथ। तो कैसे होगा वो? जीरो, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 0D0 + 7 कर रखा है यहाँ पे, तो उसका इक्वल क्या होगा? D7H होगा। ठीक है, ओके। तो पीएसडब्ल्यू जो होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, उसमें 8 फ्लैग्स होते हैं। 8 फ्लैग कौन कौन से होते हैं आपके? एक होता है आपका कैरी फ्लैग, सीवाई, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं। एक होता है आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। एक होता है आपका जनरल पर्पस फ्लैग F0। एक होता है आपकी रजिस्टर बैंक सिलेक्ट फ्लैग, और एक होता है आपका रजिस्टर बैंक सिलेक्ट RS0। एक होता है आपका ओवरफ्लो फ्लैग। एक होता है आपका F1, वो भी आपका एक जनरल पर्पस फ्लैग है। और एक होता है आपका पैरिटी फ्लैग। ओके, ये सारे फ्लैग्स के बारे में हम लोग, जब हमने 8051 सॉरी 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा था, तब सारी फ्लैग्स के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। ओके, तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड आपका क्या है? 8 फ्लैग कंटेंट करता है, सिंपल। और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड आपका 8 बीट का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एड्रेस क्या है उसका? 0D0H। नाउ रजिस्टर R0 से लेके R7 तक। तो ये जो 8 रजिस्टर की पैर है, वो हमारी इंटरमीडिएट रजिस्टर है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। जो 8 रजिस्टर की पीरियड है वो असिस्ट करती है 8051 को एज ए इंटरमीडिएट रजिस्टर ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। तो रजिस्टर का जो पार्ट है, ये जो 8 रजिस्टर है, वो आपके इंटरनल रैम मेमोरी के तौर पे यूज होते हैं। और जो ये रजिस्टर्ड है, जो ये सारे रजिस्टर्स हैं, उसके एड्रेस कैन बी 3 बिट्स इंस्टेड ऑफ 8 बिट, needed to address one of the regular internal RAM addresses. ओके, 4 रजिस्टर बैंक होती है 8 रजिस्टर की। रजिस्टर बैंक 4, लेकिन टोटल रजिस्टर कितना? 8 रजिस्टर। ठीक है, यानी एक बैंक, एक रजिस्टर बैंक हमारी 2 रजिस्टर को कंसिडर करती है। ठीक है, और वो एकदम फास्ट वर्क करती है। ठीक है, ड्यूरिंग दी
इंटरप्ट। तो रजिस्टर बैंक जो होती है उसका लोअर एड्रेस आपका इंटरनल रैम में होता है। ओके, और R0 और R1 कैन आल्सो यूज द पॉइंटर्स एज अ पॉइंटर ड्यूरिंग द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जब हम लोग 8051 को इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के तौर पे यूज करते हैं, तब ये जो R0 और R7 R1 है, R0 और R1 है, वो आपके एज अ पॉइंटर हमारे यूज होते हैं। इसी तरीके से रजिस्टर के अलावा हमारे पास है स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर होता है वो आपका एक एड्रेसेबल रजिस्टर होता है, ठीक है। और उसका एसएफआर एड्रेस क्या है, उसका एसएफआर एड्रेस है 81H। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो 8 बिट का जो स्टैक पॉइंटर होता है, यानी स्टैक पॉइंटर का आपका रेंज कितनी होती है, 8 बिट तक की होती है, ठीक है। तो 8 बिट का स्टैक पॉइंटर जो होता है वो हमारा इंटरनल रैम के एड्रेस को कंटेन करता है। जो हमारा स्टैक में सबसे लास्ट में आया होता है वो सबसे पहले बाहर निकलता है, सिंपल, ठीक है। तो जो स्टैक पॉइंटर होता है वो इंक्रीमेंट होता है आफ्टर सॉरी बिफोर दी पुश इंस्ट्रक्शन के पहले एसपी आपका इंक्रीमेंट होता है, और डिक्रीमेंट होता है आफ्टर दी पॉप, ठीक है। पॉप इंस्ट्रक्शन के बाद डिक्रीमेंट होता है एसपी का, और पुश इंस्ट्रक्शन के बाद आपका स्टैक पॉइंटर का इंक्रीमेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो एसपी एसपी आपका रीसेट होता है जब भी, तो उसका आफ्टर रीसेट के बाद आपका क्या एड्रेस रहता है, एसपी का आपका एड्रेस रहता है 07H। ओके, और इंटरनल रैम एड्रेस 08H, यहाँ से आपका स्टैक पॉइंटर स्टार्ट होता है। यहाँ से आपका एड्रेस को सेव करना स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टैक पॉइंटर। और जो कॉल यानी सब रूटीन की जो आपकी इंस्ट्रक्शन है कॉल, या फिर आपकी कोई इंटरप्ट हो गई, तो वो क्या करता है, इंटरप्ट या फिर कॉल सब रूटीन जो बोलते हैं हम जिसे, वो आपकी लो बाइट यानी प्रोग्राम काउंटर की लो बाइट को पुश करता है स्टैक पे सबसे पहले जाने के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कॉल इंस्ट्रक्शन हुई या फिर कोई इंटरप्ट हो गई, ये क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर का जो लो बाइट है उसे पुश करेगा स्टैक के फर्स्ट पे जाने के लिए, पहले पे जाने के लिए, ठीक है। नाउ डेटा पॉइंटर। तो डेटा पॉइंटर क्या है आपका, अच्छा डेटा पॉइंटर से पहले हम लोग कुछ और भी है इंस्ट्रक्शन, जैसे रैट और रहती हो गई। वो इंस्ट्रक्शन क्या करती है, पॉप जो इंस्ट्रक्शन होती है वो आपकी बाइट को हाई कर देती है। तो क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, पीसी जो होता है प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो हाई हो जाता है, और स्टैक पॉइंटर के पहले हिस्से में चला जाता है। ओके, तो इसमें प्रोग्रामर की ड्यूटी क्या है कि जो भी अदर रिसोर्सेज हैं जिसके कारण आपका प्रोग्राम काउंटर या फिर स्टैक पॉइंटर आपका अफेक्ट हो रहा है, तो उस इंटरप्ट को हम लोग दूर करें। बस यही प्रोग्रामर की एक तरीके से ड्यूटी होती है। नाउ डेटा पॉइंटर। डेटा पॉइंटर आपका क्यों क्यों यूज होता है, जब भी आपका इनडायरेक्टली एड्रेस मोड, जब भी आपका रोम या फिर एक्सटर्नल रैम में अगर आपको इनडायरेक्टली एड्रेस का आपको डेटा चाहिए, तब आपको डीपीटीआर का यूज करना है, ठीक है। तो डीपीटीआर होता है वो आपका 16 बिट का होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है, 16 बिट वाइड होता है। ओके, तो डेटा पॉइंटर मतलब 8051 का जो डेटा पॉइंटर है वो आपका ओनली यूजर एक्सेसिबल 16 बिट रजिस्टर है। ये आपको ध्यान रखना है। डेटा पॉइंटर के जो भी डेटा पॉइंटर नामक जो भी रजिस्टर है आपका 8051 में, वो इकलौता ऐसा 16 बिट का रजिस्टर है जो आपका यूजर एक्सेसिबल होता है। ओके, तो डेटा पॉइंटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका होता है 8 बिट रजिस्टर, जैसे आपको स्पेस एसएफआर स्पेस में, यानी हम लोग एज उसके डीपीएल मतलब लो ऑर्डर बाइट, ठीक है। और एज ए डीपीएच का मतलब है हाई ऑर्डर बाइट। दो पार्ट में हम उसे डिवाइड कर देते हैं 8 बिट में, ठीक है। और जो नेम है डीपीटीआर का वो आपका रिजर्व रहता है, और उसे हम लोग यूज कर सकते हैं बाय दी सम इंस्ट्रक्शन टू आइडेंटिफाई द सिंगल 16 बिट रजिस्टर। जैसे एग्जांपल पे यहाँ पे दे रखा है कि मूव डीपीटीआर हैशटैग डेटा। इसका मतलब क्या है, डीपी की कोई भी डेटा जो है
वो आपका DPTR में मूव हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, नॉर्मली आपका किसी भी इंस्ट्रक्शन को पैच करने के बाद आपका +1 हो जाता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद आपका ऑपरेंड की जो बाइट होती है वो +1 हो जाती है। सिंपल, आपका प्रोग्राम काउंटर का यही काम है। खाली प्रोग्राम काउंटर की मॉडिफाई करने की मेथड एक ही है कि आप जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन या फिर रिटर्न इंस्ट्रक्शन, ये यूज करके आप प्रोग्राम काउंटर को मॉडिफाई कर सकते हो। और इंटरप्ट्स भी आपकी क्या होती है, प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू होती है उसे चेंज कर सकती है। प्रोग्राम काउंटर आपका एसएफआर के तौर पे यूज नहीं होता है, मतलब यहाँ पे एसएफआर के तौर पे यूज नहीं है, लेकिन अदर जो इंटरनल रजिस्टर्स हैं उसके तौर पे प्रोग्राम काउंटर आपका यूज होता है। ओके, नाउ ये तो हो गया आपका प्रोग्रामिंग मॉडल, जिसमें आप कहे थे प्रोग्राम काउंटर, डेटा पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, रजिस्टर R0 से लेके R7 तक। ओके, उसके अलावा आप बात करें तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड और एक्यूमुलेटर, ठीक है। सबके आपको बीट्स बता दिए मैंने, और सबके आपको एसएफआर के एड्रेस भी बता दिए हैं, और सबका काम क्या है वो भी आपको बता दिया है शॉर्ट में। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्लासिफिकेशन हम लोग किस ग्रुप में करते हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रुप दे रखे हैं। मेनली हम उसे 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप है हमारा डेटा ट्रांसफर ग्रुप, दूसरा है हमारा अरिथमेटिक ग्रुप, तीसरा है हमारा बीट मैनिपुलेशन ग्रुप, चौथा है हमारा प्रोग्राम ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ग्रुप, ठीक है, और पांचवा है हमारा प्रोसेसर कंट्रोल ग्रुप। इसमें से हम लोग ये जो चैप्टर है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक आपका डेटा ट्रांसफर ग्रुप पढ़ेंगे, उसके अलावा हम लोग एरिथमेटिक ग्रुप पढ़ेंगे, और इसके अलावा तीसरा जो ग्रुप है हमारा बीट मैनिपुलेशन ग्रुप। ये 3 ग्रुप जो है हम लोग इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। ओके, इंस्ट्रक्शन सेट्स को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि 8051 में जो आपके इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड्स हैं उसे हम लोग कैसे अलग अलग तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, यानी वेरियस एड्रेसिंग मोड्स। ओके, तो वो हमें पहले जान लेना जरूरी है। तो हम लोग पहले एड्रेसिंग मोड देख लेते हैं कि कौन कौन से एड्रेसिंग मोड हमारे पास 8051 के लिए अवेलेबल है। तो डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स हैं आपके पास अवेलेबल, ठीक है। तो एड्रेसिंग मोड सबसे पहले तो होता क्या है, एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर जो आपकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन या फिर किसी डेटा पे वर्क कर रहा है, ठीक है, और प्रोसेस हुआ डेटा आपका किसी सोर्स लोकेशन पे आपका स्टोर हो रहा है। तो ये जो डेटा है आपका, उसे आपको मूव करना या कॉपी करना डेस्टिनेशन लोकेशन पे वो जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो एड्रेस लोकेशन आपका स्पेसिफाइड होता है, ठीक है, किसी भी डेटा को जाने के लिए डेस्टिनेशन लोकेशन का या फिर आपका जहां से ले जाना है, तो वो जो एड्रेस लोकेशन है, वो जो स्पेसिफाइड एड्रेस एड्रेसिंग लोकेशन है, उसे हम क्या कहते हैं, एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में आपका एड्रेस को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, तो एड्रेसिंग मोड्स के आपके कुछ यहाँ पे आपको डिफरेंट एड्रेसिंग मोड के आपको एड्रेसेस दे रखे, मतलब क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। एक है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है, एक है आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एक होता है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग, एक होता है आपका रजिस्टर स्पेसिफिक एड्रेसिंग, एक होता है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग, और एक होता है आपका एक्सटर्नल एड्रेसिंग। आपका एक्सटर्नल एड्रेसिंग फर्दर दो पार्ट में आपका डिवाइड होता है। एक होता है आपका कोड एक्सेस, जिसे कोड के द्वारा एक्सेस किया जाता है, और एक होता है आपका डेटा एक्सेस, जिसे हम लोग डेटा के द्वारा एक्सेस करते हैं। ओके, तो ये कुछ हमारे क्लासिफिकेशन थे एड्रेसिंग मोड्स के। तो एक एक करके इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सारे एड्रेसिंग मोड कहना क्या चाहते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है, इसमें क्या होता है, देखिए, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो आपका ऑपरेंड होता है वो स्पेसिफाइड होता है बाय द 8 बिट, ठीक है। किसी भी इंस्ट्रक्शन के मतलब 8 बिट एड्रेस फील्ड से वो ऑपरेंड आपका स्पेसिफाइड होता है। तो उसमें क्या होता है कि
इंटरनल रैम आपकी 128 बाइट एक्सेस करती है, ठीक है। और जो एसएफआर होता है यानी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं वो हमारे डायरेक्टली यूज होते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बाइट एड्रेस यूज करके रैम की जो लोकेशन है वो हमें असाइन करने की वो असाइन होती है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में बाय दी 8051। ओके। और हर एक स्पेशल फंक्शंस के लिए अलग अलग रजिस्टर आपके ऑक्यूपाई होते हैं, ठीक है, अलग अलग एड्रेस आपके ऑक्यूपाई होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट यानी एमएसबी जिसे आप कहते हैं, तो एमएसबी में आपका एड्रेस कैसे डिसाइड होता है, या तो फिर आपका लोकेशन पे लोकेशन से आपका डिसाइड होगा जहां पे आपकी इंटरनल रैम होती है, या फिर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर उसके द्वारा आपका एमएसबी आपको एमएसबी का एड्रेस आपका डिसाइड होगा, ठीक है। इसमें आपको कैसे पता लगेगी कि कब आपका इंटरनल रैम के तौर पे यूज हो रहा है, कब आपका एसएफआर के तौर पे यूज हो रहा है। तो देखिए, जब आपका एमएसबी आपका 0 है, अगर आपका एमएसबी आपका 0 है तो लोकेशन जो है वो विद इन ऑन चिप इंटरनल रैम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर एमएसबी 1 है, इसका मतलब क्या है कि लोकेशन है वो आपकी एसएफआर के अंदर है, यानी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के अंदर है, ठीक है। तो इंटरनल रैम जो होती है आपकी वो कौन से कितना एड्रेस आपका यूज करती है, वो उसका एड्रेस यूज करती है 00H से लेकर 7FH तक फॉर ईच बाइट के लिए, फॉर ईच एड्रेस बाइट के लिए, ठीक है। और अगर एसएफआर यूज होता है तो एसएफआर कितना एड्रेस यूज करता है हमारा, एसएफआर यूज करता है हमारा 80H से लेके FFH तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में यहाँ पे दे रखा है मूव A40H। तो इस 40H का मतलब क्या है आपका, वो हमारा इंटरनल रैम में यूज हो रहा है, ठीक है, इंटरनल रैम यूज कर रहा है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जो भी 40H एड्रेस का जो भी इंटरनल रैम का डेटा है वो आपका मूव हो जाएगा रजिस्टर ए में, ठीक है। ऐसे ही आपका मूव R0H 14H, इसका मतलब क्या है कि जो मेमोरी लोकेशन आपका 14H में जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका डेटा है, वो आपका रजिस्टर R0, ठीक है, सिलेक्टेड बैंक में आपका मूव हो जाएगा, ठीक है। तो मूव इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी, एक तरीके से डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। मूव का मतलब क्या है, डायरेक्टली वो एक डेटा को दूसरे डेटा में ट्रांसफर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ओके। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि आपका जो भी रजिस्टर का जो भी रजिस्टर है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसमें आपका कोई भी रजिस्टर स्पेसिफाई किया हुआ रजिस्टर है जो आपका किसी ऑपरेंड का एड्रेस को कंटेन करती है। तो इस एग्जांपल के तौर पे किसी रजिस्टर मतलब कोई एक्चुअल एड्रेस है, ठीक है, तो रजिस्टर उसे होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, क्या करते हैं, वाया वाया उस पर खबर पहुंचाते हैं, मतलब वाया वाया पता चलती है कि हाँ ये बंदा या फिर ये जो डेटा है हमारा कौन से रजिस्टर में हमारा यूज हो रहा है, इनडायरेक्टली आप उसे कहते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में भी आपका यही होता है। ओके। तो इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेस में क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट जो भी रजिस्टर आप इनडायरेक्ट मोड जब आप यूज करते हैं तो उसमें एड्रेस आपका या तो 8 बिट का हो सकता है या फिर आपका 16 बिट का हो सकता है। ओके। और इसमें क्या होता है, R0 और R1 जो हमारी रजिस्टर बैंक्स है उसे हम लोग एज एन इंडेक्स या फिर पॉइंटर के तौर पे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। R0 और R1 आपके रैम के कंटेंट को पॉइंट करती है। ओके। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है, एग्जांपल के तौर पे आपको क्या दे रखा है, मूव A@R1। इसका मतलब क्या है कि मेमोरी लोकेशन का जो भी कंटेंट है आपका, जिसका एड्रेस आपका स्पेसिफाइड है R1 रजिस्टर बैंक में, ठीक है, उसको मूव करना है एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो मूव इंस्ट्रक्शन का यूज हम लोग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एट का मतलब क्या है कि किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, सिंपल, ठीक है। एट का मतलब क्या है आपका, जो भी आपका पॉइंटर है वो किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, कि जाओ भाई ये R1 बैंक है। जैसे मैं एग्जांपल अगर रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देता हूँ तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई आपसे एड्रेस पूछने आया कोई लड़का,
ठीक है, तो आप उसी सोसाइटी में रहते हो, तो आपको पता होगी कि ये एड्रेस कहाँ है। ठीक है, तो आप उसे बता देंगे कि हाँ भैया फलानी फलानी जगह आप चले जाओ, आपको घर मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, यानी आप उसे प्रॉपर जगह बता रहे हैं कि कहाँ पे से आपको डेटा लेना है और कहाँ पे आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि कोई डिलीवरी बॉय है, ठीक है, और आपको किसी अननोन सोसाइटी का पता पूछता है। ओके, तो आप क्या बता देते हैं, भैया यहाँ से यहाँ लेफ्ट चले जाना, राइट चले जाना, तो आपको ये सोसाइटी मिल जाएगी, उसमें आप ढूंढ लेना घर। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का इनडायरेक्ट एड्रेस, आप इनडायरेक्टली बता रहे हो कि आपको यहाँ पे जाना है। ओके, फिर आगे की प्रॉब्लम आप अपने आप सॉल्व कर लेना। ओके, तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इस तरीके से वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यानी इसमें क्या होता है, रजिस्टर बैंक्स होती है जो आपका कंसिस्ट करती है रजिस्टर्स कितना, R0 से लेके R7 तक। ठीक है, तो ये सारे जो रजिस्टर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती है। ठीक है, यहाँ जो इंस्ट्रक्शन स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है उसमें जो ऑपकोड होता है आपका, वो हमारा 3 बीट रिजर्व करता है फॉर स्पेसिफाइंग 1 8 रजिस्टर फ्रॉम द सिलेक्टेड रजिस्टर बैंक। यानी इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड जो होता है वो आपका 3 बीट को ऑक्यूपाई करता है। क्यों ऑक्यूपाई करता है, फॉर स्पेसिफाइंग द 8 रजिस्टर। ठीक है, फ्रॉम द सिलेक्टेड रजिस्टर बैंक। तो रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट करने के लिए जो भी आपका यूजर होता है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है पीएसडब्ल्यू के 2 बीट के अंदर। पीएसडब्ल्यू यानी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के 2 बीट में अगर मॉडिफाई करता है तभी जाके हम रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एग्जांपल आपको दे रखा है मूव ए आर टू। इसका मतलब क्या है कि रजिस्टर R2 में से जो भी डेटा है आपका उसको कॉपी करना है और उसे रजिस्टर ए में देना है, सिंपल मूव करना है। ओके, तो रजिस्टर स्पेसिफिक एड्रेसिंग मोड, अब ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर स्पेसिफिक एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो यहाँ इस एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो हमारे स्पेसिफिक रजिस्टर को रेफर की जाती है, जैसे हमारा एक्यूमुलेटर हो गया या फिर डेटा पॉइंटर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है DAA। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर फॉर एडिशन। RRA का मतलब क्या है, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द राइट। ठीक है, एक्यूमुलेटर कंटेंट को हमें राइट की तरफ रोटेट करना है। और स्वैप ए का मतलब क्या है, स्वैप द निबल्स विद इन द एक्यूमुलेटर। ठीक है, निबल्स का मतलब क्या है, 8 बीट की जगह 4 बीट। ठीक है, निबल्स का मतलब क्या है, बीट का भी छोटा पार्ट। बीट को अगर हम लोग एक बीट को 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारा 4 जो पार्ट होता है वो हमारा एक निबल कहलाता है, सिंपल। ओके, तो इस तरीके से रजिस्टर स्पेसिफिक एड्रेसिंग मोड का हम लोग यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या है आपका, कि ये सिंपलेस्ट मेथड है आपका डेटा को पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि ऑपरेंड जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है रादर देन वेरिएबल। यहाँ पे आपकी किसी भी ऑपरेंड होती है वो आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी आपको पता है कि वो वैल्यू क्या है। ठीक है, वेरिएबल नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन इस मोड में आपका क्या होता है कि जो डेटा सोर्स है आपका वो आपका किसी इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है जो हमारा इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता है जब हम लोग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हैशटैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हैशटैग जो साइन है वो क्या इंडिकेट करती है, डेटा जो है वो इमीडिएट ऑपरेंड से हमारा निकल के आ रहा है। ठीक है, जैसे मूव ए हैशटैग 30H, इसका मतलब क्या है, 30H का जो भी डेटा है आपका उसको डायरेक्टली इमीडिएटली आपको कॉपी करके एक्यूमुलेटर में मूव करना है। हैशटैग 0FFFH, इसका मतलब क्या है, जो भी आपका FFFH में आपका जो भी डेटा है उसे हमें क्या करना है, मूव करना है डायरेक्टली हमें P1 में। ठीक है, इमीडिएटली इमीडिएटली तुरंत। ठीक है, तो तीसरा एग्जांपल भी हमारा DPTR का है। ठीक है, नाउ ये तो हो गया हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब लास्ट मोड है हमारा एक्सटर्नल एड्रेसिंग मोड। तो इसमें 2 तरीके से हम एक्सेस करते हैं।
एक होता है आपका कोड एक्सेस, एक्सटर्नल रोम एक्सेस जिसे आप लोग कहते हैं, दूसरा नाम है उसका एक्सटर्नल रोम एक्सेस। तो इसमें क्या होता है, ये जो इंस्ट्रक्शन होती है वो यूज कैसे करते हैं, तो यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन ओनली एक्सटर्नल प्रोग्राम कैन बी एक्सेस। जब हमें एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को एक्सेस करना है तभी हम इस इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला एक्सटर्नल कोड एक्सेस एड्रेसिंग मोड है जो हमारा, इसे हम लोग कब प्रेफर करते हैं, फॉर द रीडिंग लुकअप टेबल्स। एक टेबल है उसमें से कोई डेटा को लुक करना है, डेटा हमें लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोड एक्सेस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है आदर इधर दी डीपीटीआर और पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर यूज एज अ पॉइंटर। तो ये क्या होगा, एक तरीके का आपकी एक्सटर्नल एड्रेसिंग मोड हो गई। ठीक है, जहाँ पे हम लोग बाहर से बाहर की मेमोरी लोकेशन से हम लोग डेटा को फेच कर रहे हैं। ओके, नाउ दूसरा है हमारा यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल भी दे रखा है। एग्जांपल क्या है, मूव सीए @ a प्लस डीपीटीआर। इसका मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका एक्यूमुलेटर का डेटा तो लोड करेगी, साथ में क्या होगा, साथ में आपका डीपीटीआर का कंटेंट भी आपका फैच होगा। ओके, और दोनों का समेशन होके आपको क्या करना है, एक्यूमुलेटर जो आपका आंसर आया है उसको आपको क्या करना है, सी रजिस्टर में मूव करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोड एक्सेस भी हम लोग यूज करते हैं फॉर दी एक्सटर्नल रोम एक्सेस के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा डेटा एक्सेस, जिसे हम लोग दूसरे नाम पे क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल रैम एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोग्रामर जो होता है वो एक्सटर्नल डेटा मेमोरी को एक्सेस करता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है आपको, मूव एक्स @r0 to a। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका एक्यूमुलेटर में डेटा है उसे कॉपी करना है एक्सटर्नल रैम में। ठीक है, एक्सटर्नल रैम के एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है उसे आपको कॉपी करना है, जिसका रजिस्टर आपको R0 में, जिसका एड्रेस आपको रजिस्टर R0 में दिया गया है। तो एक्यूमुलेटर का डेटा उस स्पेसिफाइड एड्रेस में आपको मूव करना है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या है, R0 या फिर R1 का यूज करके जो भी रजिस्टर की दोनों में से कोई भी रजिस्टर यूज करके प्रोग्रामर जो है उसकी एक्सटर्नल डेटा मेमोरी को एक्सेस करता है, जिसकी लोकेशन कितनी होती है, 00H से लेके FFH तक होता है। ठीक है, और अगर ये एड्रेस से ऊपर आपको किसी एड्रेस को फेच करना है या फिर एक्सेस करना है तो आप क्या करते हैं, डेटा पॉइंटर का आप यूज करते हैं, यानी डीपीटीआर का यूज करते हैं। ओके, सो ये हमारा आज का लेक्चर था। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग इंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। हमने जैसे यहाँ पे ऊपर इंस्ट्रक्शन के पार्ट्स, जैसे हमने यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन सेट को ग्रुप में क्लासिफाई किया है, तो एक एक करके हम ये जो ऊपर के 3 ग्रुप हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन जय हिंद।